हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर के टाइप करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा टाइप करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाएंगे और उसमें आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। अभी बच्चों हमारा फिलहाल चल रहा है बायोलॉजी, चल रहा है क्लास 10th का, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और आज बच्चों हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मेंडल्स का लॉ है। मेंडल्स के लॉ को हम क्या बोलते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल के नियम है ये। और मेंडल्स लॉ में 3 लॉ दिए गए हैं। मेंडल ने पहला नियम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा नियम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और भी कुछ यहाँ पे टॉपिक है, जैसे कि रेसिप्रोकल क्रॉस, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये क्या होता है, इन टॉपिक्स को हम देखेंगे। लेकिन आज हमारा 3rd लॉ नहीं हो पाएगा और 1st लॉ, 2nd लॉ को भी बच्चों हम यहाँ पर एग्जामिनेशन के उद्देश्य से केवल जो क्रॉस करने का होता है वो चीज़ आज हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि मेंडल ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल जो थे उन्होंने किस तरीके से गार्डन में एक्सपेरिमेंट किया था, उन चीज़ों पर आज हमको फोकस करना है। तो जो इस तरीके से देता है कि कैपिटल टी, स्मॉल टी क्रॉस किया, फर्स्ट जनरेशन आया, ठीक है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जो हमको एग्जामिनेशन में लिखना होता है, आज मैं आपको वो चीज़ नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आज तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेंडल ने वहाँ पर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या किया था उन्होंने, ये चीज़ नहीं पता होता है। सिर्फ वो जो है लर्न करते हैं कि अच्छा कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुआ, इस तरीके का वो सिर्फ पढ़ लेते हैं। बाकी अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल उसको फील किया या आपने आपकी आंखों के सामने वो दृश्य है कि किस तरीके से मेंडल ने काम किया होगा। ठीक है ना, कैसे कैसे उन्होंने प्लांट लिए होंगे, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिर क्या उन्होंने रिजल्ट दिया होगा। ठीक है, उस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट उनके माइंड में बच्चों के बिल्कुल नहीं रहता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ उसको एक एग्जामिनेशन के उद्देश्य से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आज, और वो जो मेंडल ने हमको जो बताया है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी जो क्रॉस का बताया, ये मेंडल का अपनी चीज़ों को जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को समझाने का तरीका था। उन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस यूज़ किया था, जिसकी वजह से वो सक्सेस रहे, है ना, सफल भी थे वो। तो उन्होंने उस चीज़ को इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का तरीका ये अपनाया था कि मैं इजीली आपको कैसे समझा सकूं। लेकिन हमको जो है केवल वही चीज़ नहीं पढ़ना है कि बस वो केवल एग्जामिनेशन में क्या आएगा वही पढ़ें। आखिर इन्होंने इतना अपना लंबा टाइम दिया था एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इतना कुछ करके, इतना चीज़ें जानकारी प्राप्त करके वो हमको बताना चाह रहे हैं। तो हम केवल उसको एग्जामिनेशन के उद्देश्य से केवल ये 3 लॉ पढ़ लें वो सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा हम देखेंगे कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और अब वो क्या करते हैं, मेंडल जो है वो बार बार जाके सबको अपना एक्सपेरिमेंट तो नहीं दिखा सकते थे कि मैंने ये फ्लावर लिया था, फिर मैंने ऐसे किया था, फिर मैंने ऐसे किया था। तो उन्होंने सिंपल वो तरीका अपनाया था कि क्रॉस करके इस तरीके से वो बताएं। ठीक है, और वो बताने का उनका तरीका भी सही था, वो समझ में ज़्यादा आता है। अब देखिए यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ। आज हम केवल मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा 1st लॉ, 2nd लॉ आएगा तो सही, लेकिन उस लॉ पर चर्चा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊँगी। यहाँ पर देखिए, जो मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस है ना, एक सिंगल कैरेक्टर लेकर के मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन करके जो ये एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट हम ये देखने जा रहे हैं। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, तो एक कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पर लिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये पूरा एक्सपेरिमेंट दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। पहले इनका एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जैसा आपको पता है एक गार्डन था, है ना, तो गार्डन में उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए इन्होंने क्या लिया था, पाइसम से टाइवम, यानी कि मटर का पौधा, है ना, गार्डन पी जो था, मटर का पौधा, वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। ठीक है, मटर का पौधा जो लिया था, अब यहाँ पर मटर के पौधे में जो आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है कि उन्होंने मटर के कुछ छोटे छोटे पौधे लिए, है ना, ड्वार्फ, जिसका स्टेम छोटा था, है ना, जिसकी तना छोटा था, तो मटर के कुछ ड्वार्फ पौधे ले लिए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि मटर के कुछ टॉल पौधे लिए। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर उनको छोटे पौधे और मतलब हाइट एक कैरेक्टर उनको मिल गया कि कुछ छोटे पौधे और कुछ बड़े पौधे, इस तरीके से उन्होंने सेलेक्ट किया अपने गार्डन में। ठीक है ना, और सेलेक्ट करके
अब वो क्या करते हैं कि इनके बीच में देखिए, मटर के पौधे का में एक और खास गुण होता है कि वो जो है बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि मटर के पौधे में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने एक आपको ऐसे ही समझाने के लिए, पूरा मटर का पौधा फ्लावर नहीं बनाया है, समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये मटर का पौधा है सपोज करिए, तो उसके फ्लावर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, तो मटर के पौधे में फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, और ये फ्लावर जो होता है ना, ये पैकअप होता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी केवल सेल पॉलिनेशन की होती है। सेल पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ है ना, फर्टिलाइजेशन बस यहीं होगा। ठीक है, मतलब एक फ्लावर के अंदर ही, तो उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ये भी एक गुण था जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था कि अगर मैं इनको छोड़ दूं पौधों को तो ये केवल सेल पॉलिनेशन करेंगे, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो वो मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। अब चलिए एक्सपेरिमेंट देखिए। उन्होंने सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन को हम पी जनरेशन कहते हैं। पेरेंटल जनरेशन का मतलब होता है पेरेंट, है ना, एक मदर एक फादर, पेरेंट के तौर पे उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, और एक ये टॉल प्लांट है, और टॉल प्लांट के जिन को अपने माइंड में केवल उन्होंने एक कैपिटल टी से उन्होंने शो किया। एलील के फॉर्म में जिन रहते हैं, यानी कि जोड़े में, तो कैपिटल टी के फॉर्म में इन्होंने इसको शो किया बना करके, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से या अपने खुद के भी समझने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो ये टॉल प्लांट ले लिया और ये उन्होंने ड्वार्फ प्लांट ले लिया। ठीक है, अब कुछ पौधे उन्होंने गार्डन में ले लिए थे, छोटे पौधे और बड़े पौधे। अब उन्होंने क्या किया कि गए वो छोटे पौधे के पास, ठीक है, और छोटे पौधे का फ्लावर ओपन किया उन्होंने, और ओपन करके सभी छोटे पौधे जितने थे सबके फ्लावर को ओपन करके, और उन फ्लावर से जितने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो था उसको सबको हटा दिया। ठीक है, अब देखिए, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया। हम भी रिमूव कर देते हैं। अब ये जो छोटे वाले पौधे थे उसका इन्होंने क्या किया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हट गए, है ना। अब आप सोचो कि हटाने से क्या फायदा हुआ। हटाने से फायदा ये हुआ कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, ये जो चाहते हैं वो करा सकते हैं। अब देखिए, ये हटाने के बाद अब इन्होंने क्या किया कि जो बड़े वाले उनके पास जो मटर के पौधे थे, उन बड़े वाले मटर के पौधे के पास गए, और उनका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था, यानी कि ये, ठीक है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन में ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर, और इस एंथर को जब हम इसको ब्रस्ट करेंगे, मतलब इसको रैप्चर्ड करेंगे, तो इसमें से येलो कलर का इस तरीके का, मतलब एक पाउडर जैसा निकलता है जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे एक पाउडर जैसा ये निकलता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसके अंदर ही मेल गैमेट पाया जाता है। अब इन्होंने इस बड़े पौधे के पॉलन ग्रेन को लेकर के, और यहाँ से वो सबके सारे जितने भी बड़े पौधे थे सबके पॉलन ग्रेन को लेकर के, और सभी छोटे पौधों के पास वापस गए, और छोटे पौधे के ऊपर पॉलन ग्रेन को छिड़क दिया। यहाँ से पॉलन ग्रेन को लिया और इसको लेकर के छोटे पौधे के, ये इसका क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और ये जहाँ छिड़क रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा पर उन्होंने क्या किया, उसको छिड़क दिया। ठीक, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अब देखिए यहाँ से हटाया उन्होंने, क्यों, क्योंकि वो तो छोटे पौधे वाला अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये रहता, ठीक है, और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके अगर यहाँ जाते, तब तो ये छोटे पौधे वाले कैरेक्टर को लेकर जाते, ठीक है ना, छोटे पौधे का कैरेक्टर मतलब यहाँ पर है, तो यहीं का पॉलन ग्रेन जाता और यहीं जाकर के फर्टिलाइजेशन होता, तब तो इसी के जैसे पौधे होते, है ना। वो चाहते थे कि दोनों को मिक्स करना, ठीक है, कि मिक्स करके देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। तो उन्होंने इसका तो ले लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छोटे वाले का, बड़े वाले का ले लिया उन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, इसको इस्तेमाल किया, छोटे वाले का ये इस्तेमाल किया, बड़े वाले का ये इस्तेमाल किया, और इसको ले जाकर के इस पे डाल दिए उन्होंने। ठीक है, अब इससे जो पौधे बनेंगे नए, उसका इंतजार किया, है ना, ऐसा उन्होंने कर दिया गार्डन में। और करने के बाद अब वो वेट करते रहे कि अब जो नए जो सीड आएंगे उसको फिर बोया इन्होंने, कि अब नए पौधे जो आते हैं अब देखता हूँ कि किस तरीके के पौधे आएंगे। उनके दिमाग में ये था कि जो पौधे आएंगे वो दोनों के मिक्सअप होने चाहिए, एकदम छोटे भी नहीं और एकदम बड़े भी नहीं, बीच बीच वाले पौधे होने चाहिए, ऐसा उनके माइंड में था। लेकिन जब पौधा आया तो बहुत ही उनको आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जितने भी पौधे आए वो सारे पौधे लंबे थे, ठीक है, सारे पौधे टॉल थे। कैसे टॉल? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये। अब इन्होंने सोचना इन्होंने शुरू किया कि जब मैंने क्या लिया था, मैंने एक ये लंबा पौधा लिया था, एक छोटा पौधा लिया था,
तो दोनों पौधों का कैरेक्टर इसके अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये पौधा देखने में बिल्कुल ऐसा है, ये कहाँ गया, है ना। छोटे वाले जो ड्वार्फ पौधे का जो कैरेक्टर है वो भी तो इसके अंदर आना चाहिए था, वो आया नहीं, ये कैरेक्टर कहाँ गया। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन इसको इसका शो किया इन्होंने कैपिटल टी से, इसके जिन को एलील को इन्होंने शो किया स्मॉल टी से, और दोनों से क्रॉस करवाने के बाद, है ना, मतलब यहाँ पे जो सीड मिले उनको बोया जब, तो ये मिला। ठीक है, यानी कि दोनों का मिल करके ये जो हमको फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग मिलता है, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, यानी कि हमको पेरेंट से जो पहला मिल रहा है, पहली पीढ़ी जो मिल रही है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। F1 जनरेशन से उसको F1 से इसको शो किया गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा पेरेंटल जनरेशन, है ना, ये पेरेंट होगा और ये F1 जनरेशन। तो क्या मिला इनको, सारे के सारे पौधे कैसे मिले, टॉल मिले। लेकिन इनके माइंड में था ये कि नहीं, एक अगर मैं जिन की अगर बात करूं, स्टैटिकल एनालिसिस की अगर बात करूं, कॉपी पेन पर बात करूं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही इसके अंदर होना चाहिए था। लेकिन कैरेक्टर देखने में ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर इसके अंदर आ रहा है कि ये सारे के सारे पौधे कैसे हैं, सबके सब टॉल हैं। ठीक है, अब इसको, अब उनके माइंड में आने लगा सारे पौधे लंबे आ गए, अब मैं क्या करूं। अब उन्होंने क्या किया कि उन सारे लंबे पौधों के बीच में छोटे पौधों को हटा दिया, सारे जो लंबे पौधे ही मिले थे, सारे जो लंबे पौधे मिले थे ना, अब उनको क्या किया कि उनमें छोड़ दिया सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, कि तुम लोग अपने आप ही पॉलिनेशन करके अब नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न करो। ठीक है, अब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। अब सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद, जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो जो इनको रिजल्ट मिला F2 जनरेशन में, तो उस रिजल्ट में इन्होंने क्या देखा कि कुछ पौधे बड़े मिले इनको और कुछ पौधे कैसे मिले, छोटे मिले। जो छोटे पौधे थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने ड्वार्फ पौधे जो इस्तेमाल किए थे, बिल्कुल वैसे ही छोटे पौधे मिले। तो इन्होंने टोटल 1064 प्लांट लगाए थे, जिसमें से छोटे पौधे और बड़े पौधे दोनों ही इनको मिले। अब जो छोटा, अब ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा F2 जनरेशन मिला है ना, ये हमारी सेकंड पीढ़ी उन्होंने उत्पन्न की। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो छोटे वाले पौधे मिले ना, उन छोटे वाले पौधों को अलग करके और उनको सेपरेट किया है ना, देखिए मैंने यहाँ पे सेपरेट का साइन लगाया, दोनों को सेपरेट किया और छोटे वाले पौधों का वापस से सेल्फ पॉलिनेशन कराया कि तुम वापस से जरा पौधे उत्पन्न करो, देखो कैसे पौधे उत्पन्न करते हो। जब छोटे वालों ने वापस से पौधे उत्पन्न किया तो क्या देखे कि सारे के सारे पौधे छोटे ही थे, एक भी बड़ा पौधा नहीं आया। यानी कि क्लियर है कि जो छोटा वाला पौधा था, इसके अंदर जो क्रोमोसोम थे, उनके दिमाग में जो चल रहा था कि वो स्मॉल टी होंगे, तभी यहाँ पर कैपिटल टी का तो कोई यहाँ पे प्ले ही नहीं था। तो इस वजह से अब यहाँ से भी जो पौधे उत्पन्न हुए सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद, तो ऑल प्लांट्स क्या थे, ड्वार्फ थे, वो सारे के सारे पौधे वैसे ही थे जैसा कि पेरेंटल जनरेशन में लिया गया था ड्वार्फ प्लांट। ओके, अब देखिए जो बड़े पौधे थे, बड़े पौधे पे तो इनको अभी भी डाउट है कि बड़े पौधे इस तरीके के भी हो सकते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे बड़े मिले, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टाइप के भी हो सकते हैं और कैपिटल टी वाले टाइप के भी हो सकते हैं, जो उन्होंने पेरेंटल जनरेशन में लिया था। अब ये चीज क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बड़े वाले को भी अलग गार्डन में, अलग बिल्कुल इनसे हटा करके अलग करके और इनको भी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया। जब बड़े पौधे को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ा, ये देखिए मैंने करवा करके यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इनमें क्या हुआ कि 1/3 पौधे जो हैं वो वापस से मतलब टॉल मिले, 1/3 पौधे, और 2/3 पौधे जो थे उसमें इनको 3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ। ठीक है, 3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी जब इन्होंने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया था इस वाले में, तो यहाँ पर भी जो इनको ये पौधे मिले थे लंबे और छोटे, ये भी इनको 3:1 के रेशियो में ही मिले थे। ठीक है, और फिर जब इसमें इस लंबे वाले में मतलब इसके जैसा ही रहा होगा ये, फिर जब इसमें इन्होंने करवाया तो इसमें से 1/3 तो प्योर लंबे थे, लेकिन 1/3 सेकेंड थर्ड है ना 2/3 जो थे उसमें वापस से 2/3 पौधे इस तरीके के मिले और 1/3 पौधे कैपिटल टी, यानी कि 1/3 पौधे जो थे वो तो ऐसे थे कि बिल्कुल जैसा हमने पेरेंटल में टॉल लिया था कैपिटल टी वाला। ये भी पता इन्होंने कैसे लगाया कि इनके बीच में वापस फिर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इनको छोड़ दिया। जब इनमें वापस से सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो क्या देखा कि सारे के सारे पौधे लंबे ही आ रहे हैं, एक भी छोटा पौधा नहीं है, यानी कि ये प्योर लंबे थे। ठीक है, तभी सारे के सारे पौधे लंबे आ रहे हैं, यानी कि कैपिटल टी वाले पौधे इनको 1/3 मिले। लेकिन कुछ लंबे पौधे जो थे है ना, जो कि 2/3 के रेशियो मिले थे, इन पौधों के बीच में जब इन्होंने वापस से फिर इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इनको 3:1 के रेशियो में वापस पौधे प्राप्त हुए, यानी कि फिर से इसमें उनको छोटे पौधे भी ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले।
ठीक है। तो यानी कि ये पौधे, ये जो थे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टाइप के पौधे ये इनको प्राप्त हुए थे। तो देखिए उन्होंने कितना सारा ये प्रैक्टिकल किया। एक बार वापस जल्दी में बता देती हूँ। पहले उन्होंने एक छोटे पौधे एक बड़े पौधे के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है, तो उनको F1 जनरेशन मिला। सारे बड़े पौधों के बीच में सेल पॉलिनेशन कराया, तो उनको 3:1 के रेशियो में पौधे प्राप्त हुए, छोटे भी और बड़े भी। छोटे का इन्होंने अलग से सेल पॉलिनेशन कराया, तो उनको सारे के सारे छोटे ही मिले, ठीक है। वहां पर क्लियर हो गया कि ये तो सारे छोटे वाले हैं, यानी स्मॉल टी वाले हैं। बड़े वाले पे डाउट था, बड़े वाले का इन्होंने क्या करवाया, बड़े वाले को फिर से इन्होंने इसमें सेल पॉलिनेशन बड़े वाले में अलग से कराया, तो वहां पर उनको बड़े पौधे मिले 1:3 और 2:3 के क्रम में इनको बड़े पौधे मिले। तो 1:3 इन्होंने जो लगाया, ये एक और सेल पॉलिनेशन कराने के बाद लगाया। फिर इसका सेल पॉलिनेशन कराया कुछ पौधों का, तो वो जो है सारे के सारे कैपिटल टी सब बड़े ही थे, और जो 2/3 पौधे थे वो 3:1 के रेशियो में पौधे दे रहे हैं। तो देखिए कितनी बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है ना। और एक बार पौधा लगाने के बाद उनको वेट करना पड़ता रहा होगा, पौधे बड़े होंगे, रिजल्ट देंगे। इतना पेशेंस के साथ बैठ करके, मतलब पौधे लगाओ, बैठ के इंतजार करो, बड़े होंगे, फिर रिजल्ट देखो, फिर अगला जनरेशन प्राप्त करो, है ना। तो काफी इस एक्सपेरिमेंट में टाइम लगा था। यहाँ पर हमने कितने जनरेशन देखे, एक ये पेरेंटल जनरेशन, ये हमारा हो गया F1 जनरेशन, इससे हमको ये दोनों मिले रेशियो, है ना, 3:1 के रेशियो में। ये हमको मिला F2 जनरेशन, ये 3 के रेशियो में मिला, ये 1 के रेशियो में मिला, ठीक है। वापस फिर हमने क्या किया, फिर हमने इससे यहाँ पर वापस फिर हम ये एक्सपेरिमेंट ये सारा करवा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, F3 जनरेशन। अब F3 जनरेशन में हमको ये मिला था, फिर इनका वापस से हम जब करवाएंगे तो ये हमारा F4 जनरेशन जाएगा, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करते गए और ये प्रूफ करते गए। और उन्होंने सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर में प्रूफ नहीं किया था कि केवल टॉल प्लांट और केवल ड्वार्फ प्लांट, नहीं, उन्होंने कई कैरेक्टर लिए थे। कहीं फ्लावर, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर को लेकर के भी कराया था, ठीक है ना। तो कई कैरेक्टर को लेकर के वो क्रॉस कराते थे, ताकि एकदम क्लियर रहे कि वो जो चल रहा है, जो इन पौधों में चल रहा है हाइट को लेकर के, वही सेम चीज वहां पर रेशियो आ रहा है कलर को लेकर के भी, ठीक है। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था मेंडल का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ लगता है कि अरे क्या हो रहा है, ये है ना खिचड़ी पक गया, लेकिन आप जब तसल्ली से आराम से देखेंगे तो सब समझ में आएगा कि पहले एक स्टेप करो यहाँ तक, ठीक है, तसल्ली से, जैसे उन्होंने पेशेंस के साथ किया। एक स्टेप किया, ठीक है, इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, हमको 3:1, ये हमको 3 रेशियो में मिला, ये हमको 1 रेशियो में मिला, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया तसल्ली से। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, छोटे वाले को अलग करते हैं, बड़े वाले को अलग करते हैं। छोटे वाले को हम लेकर के जब करते हैं, यहाँ तक जाते हैं कि छोटे वाले से छोटे वाले ही मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा समझ लो कि 3rd स्टेप है, आराम से किया हमने। बड़े वाले को लिया, बड़े वाले को लेकर के इसमें सेल पॉलिनेशन कराया, इसको अलग करके, तो हमको जो प्लांट मिला वो 1:3 और 2:3 के रेशियो में मिला। ये हमारा 4th स्टेप हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जब इसको आराम से समझेंगे तो समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है सोच करके कि उन्होंने कैसे गार्डन लगाया होगा, कैसे ये सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा। इंटरेस्ट की बात है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके कि साइंटिस्ट जब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना एक्सपेरिमेंट करके हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी इसको मन लगा करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये तो रहा सिर्फ इनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे अब मैं बताऊंगी आपको एग्जामिनेशन के उद्देश्य से। ये मैंने समझाया आपको कि कैसे कैसे उन्होंने पौधों में क्या क्या काम किया था, कैसे पॉलन ग्रेन लिया, कैसे स्टिग्मा पर डाला, फिर कैसे उनको छोड़ दिया कि अपने आप ही पॉलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा पर, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन, जब ये खुद जब इस पौधे से इस पौधे में करा रहे हैं तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इसी एक पौधे से ही जब पॉलन ग्रेन निकलेगा और इसी के स्टिग्मा पर जाएगा, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा प्लांट आया ना इस तरीके का मिक्सअप वाला, इसको हम हाइब्रिड टॉल प्लांट कह सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि दोनों का मिक्सअप, ठीक है। टॉल वाले जीन भी उसके अंदर है और ड्वार्फ वाले जीन भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हमारा हाइब्रिड टॉल कहलाएगा। अब बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अब इसमें देखिए हमने देख लिया पेरेंटल जनरेशन, मैंने आपको बताया ये होता है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 भी मैंने आपको बताया, F4 तक भी इसको ले जाएंगे, ले गए थे, है ना। इसका इन्होंने F4 भी तैयार किया था, इसका भी F4 तैयार किया था। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको अब सारे ये लॉ, है ना, रेसिप्रोकल क्रॉस भी मैं आपको तभी समझा दूंगी। और यहाँ पर जो है हमारा ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। और वो मैं आपको एग्जामिनेशन के उद्देश्य से बताऊंगी कि आपको एग्जामिनेशन में इसी चीज को कैसे लिखना है। सेम यही चीज है, लेकिन हम कैसे क्रॉस करवाते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों।